दानापुर के रूपसपुर नहर रोड स्थित अभिमन्यु नगर में पाटलिपुत्र आई एंड रिसर्च सेंटर का धूमधाम से शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार और गुरुआ विधायक उपेंद्र प्रसाद मौजूद रहे। फेको एवं ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन डॉक्टर ईश्वरी पटेल और फेको एवं विट्रियोरेटिना सर्जन डॉक्टर सुमित रणधीर सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। उद्घाटन के पहले दिन ही दर्जनों मरीजों की नेत्र जांच की गई और कई मरीजों की सर्जरी भी हुई। मंत्री ने कहा कि दानापुर अब न्यू पटना बन रहा है। दोनों विशेषज्ञ डॉक्टर क्षेत्र के लिए उपहार हैं। अब लोगों को इलाज के लिए पटना या बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीजी जेएस गंगवार ने कहा कि अस्पताल दानापुर की मेडिकल सुविधाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ मोतियाबिंद, रेटिना, कॉर्निया और ट्रांसप्लांट सहित विभिन्न नेत्र रोगों के उपचार के लिए अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध है। डॉक्टर ईश्वरी पटेल और डॉक्टर सुमित रणधीर सिंह ने मरीजों को बेहतर आधुनिक उपचार उपलब्ध कराने की बात कही। आज मेरे क्षेत्र दानापुर में एक उपहार स्वरूप पाटलिपुत्र आई इंस्टीट्यूट के रूप में समर्पित किया है। मैं अपने दोनों बच्चों के, मेरे बेटे के समान है, तो सुमित और डॉक्टर ईश्वर, तो मैं समझता हूं कि विशेष ज्ञान प्राप्त करके आया है आंख के मामले में। इस इलाके में इतना स्पेशलिस्ट डॉक्टर शायद कम ही होंगे, तो राहत मिलेगी। यहाँ के नागरिकों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पटना जो जाते थे, अब सब सुविधा तो दानापुर में ही है। अब नया पटना हो गया ये, इसलिए हर फैसिलिटी यहाँ मिल रही है। मैं पुनः सुमित को और ईश्वरी पटेल को दोनों का शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ। पुत्रवत हैं हमारे, बढ़िया से सेवा करिए। और इन्होंने कहा है कि जो गरीब तबके के मरीज होंगे उनमें बहुत को तो डिस्काउंट करेंगे और बहुत को मुफ्त में भी सेवा प्रदान करेंगे। तो एक बड़ा उपहार के समान ये आदि इंस्टीट्यूट खुल गया आँख का। और आँख का बीमारी तो अब बहुत कॉन्शियस हो गया है, लोग आँख का बीमारी को अब तुरंत देखता है। बड़ा अच्छा काम हुआ है हॉस्पिटल खुलने से, तो इनको बहुत सारी शुभकामना और आशीर्वाद है। डॉक्टर तो भगवान का दूसरा स्वरूप होता है, ऊपर भगवान और नीचे डॉक्टर भगवान। तो ये भगवान के स्वरूप में ही इलाज करेंगे, लोगों के आंख को ठीक करेंगे। आंख की जो रोशनी चली जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए बड़ा काम हुआ है। बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। पाटलिपुत्र आई इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर जो दानापुर में अवस्थित है और एम्स का जो एलिवेटेड एम्स का जो रोड है उसके बिल्कुल नजदीक में मुख्य रोड पर अवस्थित है। दानापुर का एक महत्वपूर्ण आई हॉस्पिटल होने वाला है। वैसे पटना महानगर हो गया है और दानापुर भी उस महानगर के अंतर्गत एक छोटा सा उपनगर बनते चला जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज और सभी तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है। ये हॉस्पिटल इस पूरे एरिया और इस पूरे वार्ड के साथ साथ पूरे दानापुर के लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा खासकर आंख के क्षेत्र में उपलब्ध कराएगा। यहाँ मोतियाबिंद से लेकर के जो भी रेटिना की, कॉर्निया की, जो भी ट्रांसप्लांट, सर्जरी, किसी भी तरह की बीमारी है, उसके लिए लेटेस्ट मशीन है। आज हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के साथ में उनके ओटी रूम को भी देखा है, तो उसमें लेटेस्ट मशीन है। मुझे लगता है इसका लाभ यहाँ की आम जनता को भरपूर मिलेगा, दोनों चिकित्सक लोगों को और इससे जुड़े सभी उनके परिवार के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुमित रणधीर सिंह है और मेरे कलीग जो साथ में हैं डॉक्टर ईश्वरी पटेल हैं। हम लोग आँख के क्षेत्र में तकरीबन 15 साल से काम कर रहे हैं और अभी पिछले कुछ 6 महीनों से हमारा प्रयास था कि आँख का एक ऐसा बेहतरीन अस्पताल बनाया जाए जहाँ पे आँख के जितने भी स्पेशलिटीज हैं सबका ट्रीटमेंट एक छत के नीचे ही हो पाए। तो डॉक्टर ईश्वरी पटेल जो है वो मोतियाबिंद और ऑक्यूलोप्लास्टी का देखते हैं। जो आपका पलक है या ऑर्बिट की कुछ भी समस्या है तो यहाँ पे उसका इलाज हो जाएगा। मेरी स्पेशलिटी मोतियाबिंद है और उसके साथ साथ रेटिना की है। आँख का जो रेटिना होता है, जहाँ मेन जो नस होती है आँख की, उसे आँख के पर्दे में कोई भी गड़बड़ी हो, उसका आपका लेजर की सुविधा मौजूद है। आँख के अंदर नस के में इंजेक्शन दिया जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका द्वारा निर्मित जो सबसे लेटेस्ट मशीन है वो भी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है।
उसी तरह आंख के जांच के लिए जो भी लेटेस्ट आज के डेट में जो मशीन्स हैं, वो आंख का पर्दा हो, मोतियाबिंद का टेस्ट हो, चश्मे की जांच हो, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमारे अस्पताल के अंदर हमने कोशिश की है कि पहले दिन से ही वो सुविधा उपलब्ध है। बाकी हमने देखा है कि बिहार चूंकि गरीब राज्य है, बहुत सारे लोग सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं। अनुभूति के बाद क्या कहें, हमने कोशिश इतना खुश है कि बता नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके पढ़ाने के लिए इसके जो गार्जियन के अंदर ही प्रतिबद्ध थे ही, लेकिन हमको उन लोगों से ज्यादा उम्मीद था और उन लोगों से ज्यादा हम मैंने इसका सक्सेस की कामना कर रहे थे और हमको भरोसा था कि आज न कल ही निकाल लेंगे, लेकिन तो हुआ कि पहले अटेम्प्ट में निकाल ली। और हमको जब भी इसको जहाँ जरूरत पड़ा सहयोग में कभी कमी नहीं, कभी माता पिता को कॉर्निया हो गया, आने में लेट भी हुआ तो उसका कभी महसूस नहीं होने दिया। और मेरा हमेशा आशीर्वाद इसे साथ रहा, हमेशा पूछते रहते थे क्या हो रहा है आगे, आगे क्या प्लानिंग है, क्या हो रहा है आगे, आगे क्या प्लानिंग है। और हम तो चाहेंगे कि इससे सीख करके हम लोगों को बाल बच्चा को भी प्रेरणा लेना चाहिए। रणजीत कुमार सिंह, नीमनपुरा खंजरो। देखिए, जिनकी आंखें 25-30 साल से टेढ़ी हैं या बाहर की तरफ हैं, उनका बस सर्जरी में रोशनी नहीं आता, बट कॉस्मेटिकली आंख सीधे हो जाती है, बस इतना ही है। रोशनी नहीं बढ़ेगी, रोशनी बढ़ती है एक बार, क्योंकि वो जो रोशनी बढ़ती है वो बच्चे के 8-9 साल की एज तक ही जब चेंजेस आना होता है तभी आता है, उसके बाद रोशनी बढ़ नहीं सकती है। यहाँ की पूरी सर्जरी होती है, रेटिनल डिटैचमेंट की होती है, डायबिटिक में शुगर में पर्दे में सूजन हो जाती है, उसमें इंजेक्शन लगता है, और आंख टेढ़ी हो गई उसकी सर्जरी होती है, और ग्लाकोमा समलबाई हो जाता है उसके लिए ट्रैब होता है, पीडियाट्रिक सर्जरी होती है, और आपका ऑक्लोप्लास्टिक लिड से संबंधित सर्जरी होती है कि पलक झुक गई है उसकी सर्जरी होती है, नाखूना की सर्जरी होती है। टोटल स्पेशलिटी सर्जरी यहाँ पे हम लोग करते हैं।